ओके, सो बेसिक नेट कॉन्फ़िगरेशन में हम अभी तक बात कर चुके हैं डायनामिक पैट एंड डायनामिक नेट के बारे में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो स्टैटिक नेट थोड़ा सा आइडिया अगर आप रिकॉल करें, डायनामिक जो नेट था उसमें हम एक पूल ऑफ आईपीज यूज कर रहे थे टू एक्सेस द इंटरनेट फॉर इंटरनल यूजर, है ना। अंदर के यूजर बाहर जाना चाह रहे थे, आउटबाउंड नेट था वो, ठीक है। डायनेमिक नेट पूल ऑफ आईपी यूज कर रहे थे, जितने पूल में आईपी होंगे उतने ही एक टाइम पे यूजर्स इंटरनेट चला पाएंगे। उस लिमिटेशन को अब हटाने के लिए हम फॉल बैक आईपी यूज कर रहे थे इंटरफेस वाली, उसमें काइंड ऑफ वो पैट वाला काम करेगा, डायनेमिक पैट। तो डायनेमिक पैट की अगर हम इससे रिलेटेड बात करें तो उसमें एक सिंगल आईपी एड्रेस काफ़ी है सारे जो इंटरनल यूजर्स थे उनको इंटरनेट का एक्सेस देने के लिए। तो ये एक बेसिकली फर्क था डायनामिक पैट और डायनामिक नेट में। इसी बेसिस पे हमने कहा था डायनामिक नेट इज रेयरली यूज्ड, नॉट अ गुड सोल्यूशन फॉर रियल टाइम नेटवर्क्स। सो डायनामिक पैट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सोल्यूशन फॉर यूजिंग इंटरनेट इन द इनसाइड नेटवर्क। अब बात करते हैं बाहर से अंदर कैसे आएंगे। अभी तक हमने बात करी थी ट्रांसलेशन की, going from inside to outside, higher security level to lower security level। अब बाहर से यूजर आपके नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं। मान लो आप खैर प्राइवेट नेटवर्क को तो आप एक्सेस दोगे नहीं, पर आपने, अगर आपको याद हो, हमने एक जोन बनाया था फायरवॉल में, डीएमजी। उसका स्पेशल टास्क यही था कि बाहर के यूजर को आपने एक एक्सेस प्रोवाइड कराना है। तो उसके लिए हमने एक मिड लेवल पे सिक्योरिटी लेवल रखा था, एंड वी वांट टू ऑन पर्पज अलाउ द एक्सटर्नल यूजर्स टू एक्सेस दोज रिसोर्सेज। अगर मैंने डीएमजी में कुछ सर्वर रखे हुए हैं, वेब सर्वर, मेल सर्वर, व्हाटएवर, डीएनएस सर्वर, तो बाहर से लोग आए और उनको एक्सेस करें। मान लो आपने कोई वेबसाइट बना रखी है और उसका जो वेब सर्वर है आपके डीएमजी में रखा है, बाहर से लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को। सो इट इज लाइक दैट। उसके लिए हमें स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो जितने सर्वर आपके पास है, मैंने एक आइडिया आपको दिया था जब हम इंट्रोडक्टरी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे, कि ईच सर्वर कैन नीड मे बी इन नीड ऑफ डेडिकेटेड आईपी और यू कैन शेयर अ सिंगल पब्लिक आईपी। तो उन दोनों की ही बात करेंगे कि जब आपके पास मान लो 3 वेब सर्वर हो तो आपको 3 पब्लिक आईपी भी जरूरत पड़ सकती है। मान लो आपके पास 3 वेब सर्वर, 2 मेल सर्वर, एक डीएनएस सर्वर, 6 सर्वर हैं, तो आपको 6 पब्लिक आईपी की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आप अपनी आईपी शेयर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक मेल सर्वर है, एक वेब सर्वर है, एक डीएनएस सर्वर है, तीनों एक सिंगल पब्लिक आईपी का यूज करके भी स्टैटिकली एक्सेस किए जा सकते हैं बाहर से। ये सारी बातें हम अभी इस लैब से समझने वाले हैं। जो मैंने अभी थ्योरेटिकल बताया है, ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बाय टेकिंग द लैब एग्जांपल्स। तो ये अब देख लो थोड़ा, अब थ्योरेटिकल ये मैंने लिखा हुआ है कि भाई जो स्टैटिक नेट और पैट है वो आउटबाउंड, मतलब कि बाहर से अंदर आने के लिए, मतलब इनबाउंड कनेक्शंस के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे। सिंटेक्स रियल इफ मैप डिफ का मतलब वही है कि जो आपका अब कहाँ रखे हैं आपके सर्वर, रियल एक्चुअल आईपी कौन सी है आपकी, डीएमजी वाली, और किस में मैप कराना है, पब्लिक आईपी में, वो कहाँ कन्फिगर होती है, आउटसाइड पे। तो हम नेट डीएमजी आउटसाइड ऐसा लिखेंगे। पहले हम कैसा लिख रहे थे, इनसाइड आउटसाइड, अब हम लिखेंगे डीएमजी आउटसाइड। और याद रखना, हाइयर पहले और लोअर सिक्योरिटी लेवल वाला इंटरफेस बाद में, ठीक है। चलो, अब देखो, मान लो आपके पास एक सिंगल सर्वर रखा हुआ है। सेम टोपोलॉजी मैं यूज करूंगा, थोड़ा आइडिया दे दूं यहाँ से कि मेरे पास अब ये जो डीएमजी है, थोड़ा सा समझ लेते हैं चलो पहले, ताकि ऐसा ना हो कि ज्यादा थ्योरी थ्योरी सी हो जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये 2 सर्वर्स हैं, इसको मैं मान लूँ मेरा ये वेब सर्वर, ठीक है। ये और ये वेब है मेरा, ठीक है। वेब वाला कौन सा, HTTP। ये मेरा वेब सर्वर भी है जिस पे मैंने सिर्फ HTTPS इनेबल किया है। ये मेरा मेल सर्वर भी है जिस पे मैंने, मतलब आपका SMTP इनेबल्ड है। तो SMTP मतलब पोर्ट 25, HTTPS मीन्स पोर्ट 443 एंड HTTP मीन्स 80। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको, बिकॉज मेरे पास रियल सर्वर तो है नहीं। तो GNS3 में राउटर्स से कैसे मैं इनका आपको एक सिमुलेशन दिखा पाऊँ, फॉर दैट आई हैव रिटन इट हियर। अब क्या होगा, बाहर से कोई यूजर, अब मैं इसको सर्वर ना समझ के, अब इसको ये मान लो कि ये एक्सटर्नल यूजर है एक तरह से। ये कौन है, एक्सटर्नल यूजर। ये आपके इंटरनल यूजर थे, अब ये एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है। एंड अब ये आपके रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं।
सो फ्रॉम, अच्छा एक और चीज कर लो आप, इसको बस क्या बोल लो, ये क्लाउड है, ठीक है ना, ये क्या है आपका इंटरनेट क्लाउड है। अब somebody comes from internet to your ASA, it will hit on the outside interface and it will try to access your server। अब सर्वर पे एक्चुअल आईपी तो 10.3.3.1, 10.3.3.3। अब हमें पता है बाहर से कोई आपके प्राइवेट एड्रेसेस को तो एक्सेस कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैपिंग, मैपिंग ऑफ पब्लिक विद प्राइवेट। तो इसके साथ जो मैं मैप कराऊंगा वो एक पब्लिक आईपी। तो नेटवर्क मेरा कौन सा है, 205 वाला मुझे मिला हुआ है, 1.1.0/29। तो .1 उसका यहाँ पे है, .2 उसका यहाँ पे है, /29 में .32.6 मेरे पास अभी अवेलेबल है, 4 आईपीज, ठीक है। एंड रिमेंबर आपको पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ेगी अब की बार। पहले तो मैंने क्या किया था सॉरी, डायनामिक इंटरफेस लिख दिया था, तो इंटरफेस की आईपी .2 को उठा के सब यूजर इंटरनेट यूज कर पा रहे थे डायनामिक पैड में। लेकिन अब स्टैटिक में क्या करना पड़ेगा, यू नीड स्टैटिक आईपी एड्रेसेस, स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ पे आपके पास 4 है, तो आप 4 लैन या डीएमजी सर्वर्स को ऑनलाइन कर सकते हो, पब्लिकली एक्सेसिबल बना सकते हो। चलो मैं क्या करूंगा, अब इसके साथ बाइंड कर दूंगा किसको, लेट्स से 205.1.1.3 को, ठीक है। और इसके साथ बाइंड कर दूंगा लेट्स से 205.1.1.4 को। तो ये जो आपका नेट है स्टैटिक वाला, मतलब ये जो स्टैटिक में ट्रांसलेशन है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक का नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग भी आप एक तरह से कह सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर ना पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि अगले कॉन्सेप्ट के लिए जो स्टैटिक पैट है उसके लिए समझना वर्ड जरूरी है। देखो 2 वर्ड आते हैं, चलो हम बात कर ही लेते हैं। एक तो स्टैटिक नेट है जिसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है, एक स्टैटिक पैट है। अच्छा नेट तो खैर आप नहीं कहोगे उसको, फिर वो पैट ही हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा क्या बोलूँ, इसको ऐसा लिख लो कि स्टैटिक नेट वो होगा जहाँ पे मैं अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा, तो आपको पोर्ट नंबर का कोई जिक्र नहीं होगा। आप क्या करोगे, बस मैपिंग प्राइवेट टू पब्लिक इज इनफ, दैट्स इट। ये कब आपका इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग तो क्या वर्ड यूज करूं मैं, ये कब ठीक है यूज करना, मतलब इसके यूज केस क्या है, जब आपके पास पब्लिक आईपीज पड़ी है, इनफ है अपने प्राइवेट सर्वर्स के हिसाब से, देन यू कैन यूज स्टैटिक नेट, ठीक है ना। लेकिन जब आपके पास आईपी एक ही हो, मान लो .3 ही अवेलेबल है और सर्वर 3-4 है, जब शेयर करानी हो पब्लिक आईपी, फिर आप स्टैटिक नेट से काम नहीं चल सकता, बिकॉज स्टैटिक नेट का मतलब तो क्या हुआ, जैसे इफ यू रिमेंबर डायनेमिक नेट, उसमें क्या था, हर इंटरनल यूजर को एक पब्लिक आईपी चाहिए थी नेट चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, हर प्राइवेट सर्वर को एक पब्लिक आईपी चाहिए होगी पब्लिकली अवेलेबल होने के लिए। तो अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो आपको फिर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की तरफ जाना पड़ेगा, स्टैटिक पैट की तरफ, जैसे हम डायनेमिक पैट की तरफ गए थे जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा आईपी नहीं थी और मैं सिर्फ सिंगल आईपी से इंटरनेट चलाना चाह रहा था। सेम केस यहाँ पे है, बस वो डायनेमिक में आप नेट और पैट कर रहे थे, यहाँ पे आप स्टैटिक में नेट और पैट करोगे, ठीक है। अच्छा और चीज क्या है, डायनामिक पैट में क्या था, जो इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर थी उसी से इंटरनेट चला पा रहे थे, लेकिन यहाँ स्टैटिक पैट में इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड आईपी से आप नहीं चला पाओगे सर्वर्स को, उसके लिए डेडिकेटेड अलग से आईपी चाहिए ही चाहिए होगी। उसमें तो ऑप्शनल थी, आप चाहते तो डेडिकेटेड आईपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते थे या इंटरफेस कीवर्ड से यूज कर सकते थे आप अपना इंटरनेट, लेकिन यहाँ पे यू नीड सेपरेट एटलीस्ट सिंगल आईपी एड्रेस, ठीक है ना। चलो और फिर क्या होगा, हाँ जो पोर्ट वाला, चल ठीक है, फिर वो ज़्यादा मैं थ्योरेटिकल ना करके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ही समझा दूँ, मे बी दैट विल मेक मोर सेंस। अब हम क्या करेंगे, देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको, अच्छा ऑटोनेट से मैं पढ़ूंगा पहले, अगेन वही दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप सेम कॉन्फ़िगरेशन, ऑल बेसिक नेट यू कैन कॉन्फ़िगर बाय बोथ ऑटो एंड मैनुअल। तो पहले हम ऑटो से करते आ रहे हैं, फिर मैं आपको मैनुअल से समझा दूँगा। सिंगल वेब सर्वर हो तो उसके लिए क्या करोगे, आपको अपना प्राइवेट एड्रेस तो पता ही होगा, तो आपका जो पहला सर्वर है इसका प्राइवेट एड्रेस 10331 है। इसके साथ हम डेजिग्नेट कर रहे हैं पब्लिक आईपी 205.1.1.3, मतलब कि जो मेरी पहली अवेलेबल पब्लिक आईपी थी, मैं चाहता हूं कि मेरा पहला जो सर्वर है, मेरा जो वेब सर्वर है वो इसको यूज करे। मतलब अगर बाहर से कोई 205.1.1.3 को हिट करे आपकी फायरवॉल पे, तो फायरवॉल से वो अनट्रांसलेट होके कहाँ पे चला जाए, 10331 वाले वेब सर्वर पे। इट इज लाइक दैट,
ठीक है ना। तो जो प्राइवेट एड्रेस पब्लिक में कन्वर्ट हो रहे थे उसको बोलते थे ट्रांसलेशन, अब जो पब्लिक एड्रेस प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसको बोल रहे हैं अनट्रांसलेशन, है ना। ओके, तो हमने क्या किया, एस नेट वेब के नाम से एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाया, उसके अंदर हमने जो सर्वर की प्राइवेट आईपी थी वो बताई, और वहीं पे नेट डीएमजी टू आउटसाइड, अब की बार इनसाइड नहीं, डीएमजी टू आउटसाइड लिख के, और स्टैटिक कीवर्ड, बिकॉज हम किस तरह का नेट यूज कर रहे हैं, स्टैटिक, और जो आईपी उसको असाइन करानी है वो मैं आईपी यहाँ पे लिख दूंगा। पहले तो मैं क्या लिख रहा था स्टैटिक में, इंटरफेस भी लिख सकता था ना, यहाँ पे आप इंटरफेस नहीं, आपको आईपी लिखनी पड़ेगी अपनी, राइट। तो दैट इज हाउ यू इनेबल व्हाट यू कैन से NAT, स्टैटिक NAT फॉर अ सिंगल सर्वर। अच्छा, एक से ज्यादा सर्वर है तो एक से ज्यादा आईपी चाहिए होंगी आपको। ये थोड़ा सा मैं आता हूँ बात पे, इस पे पहले मैं एक बार ये बता दूं भाई, मान लो अगर मेल सर्वर भी है, वेब सर्वर भी है, तो अब आपने 10331 यानी वेब सर्वर के लिए एक आईपी रखी 205113, अब मेल सर्वर के लिए अलग आईपी चाहिए ना 205.1.1.4, बिकॉज मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर क्या लिखा है, स्टैटिक नैट कॉन्फ़िगरेशन, ना कि पैट, ठीक है ना। तो स्टैटिक नैट मींस डिफरेंट प्राइवेट आईपी नीड डिफरेंट पब्लिक आईपी। तो अब इसके लिए फिर एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क और बनाया, एसनेट पहले वेब था, अब की बार एसनेट मेल, होस्ट में पहले 10331 था, अब की बार 10333, और नेट डीएमजी टू आउटसाइड में स्टैटिक में पहले 205.1.1.3 था, अब की बार 4 हो गए। तो एक आपने कॉन्फ़िगरेशन करी वेब सर्वर के लिए स्टैटिक नेट की, एक आपने करी है मेल सर्वर के लिए स्टैटिक नेट, दो कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास, इसको छोड़ दो। अच्छा, अब क्या कह रहा है, चलो मैं एक बार आपको वन बाय वन अगेन, है ना, सेम थिंग, कि अब चलते हैं हम, पहले मैं एक बार आपको डिफॉल्ट दिखा दूं अभी है क्या अपने पास। अच्छा, उससे पहले आप क्या करो ना, क्लियर कॉन्फ़िगर नेट, अगर पहले कुछ ऐसा हो भाई, क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट, क्लियर कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट, ये सब हटा के फिर हम करेंगे स्टार्ट अपना क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हो सकता है पहले हमारे डायनामिक नेट पैड की बहुत सारी वो पड़ी हुई हो, सो आई डोंट वांट देम टू मेस अप विद दीस। बाय द वे, अगर पड़ी भी होती हमारे पास डायनामिक नेट वाली, तो उन्होंने इसके साथ एड सच कोई मैसअप नहीं करना था, बिकॉज एक ही उस पे आप डायनामिक और स्टैटिक नेट कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये होती कि हो सकता है कि इधर भी मैं उसी नाम का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ और उधर भी वही किया होता, तो वो गड़बड़ हो जाती। तो या तो मुझे देखना पड़ेगा टाइम लगा लगा कि हाँ, कि अब मैं सेपरेट रखूँ चीज़ों को, बट उससे अच्छा है कि मैं, क्योंकि अब टेस्टिंग ही कर रहे हैं ना हम, तो एक्चुअल नहीं है ये, इसीलिए बोलते हैं रियल टाइम में चीज़ें थोड़ी मैसी हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होती है, ऐसे क्लियर नहीं कर सकते। तो आप ट्राई कर लेना, देख लेना अगर उस हिसाब से करना चाहते हो तो, या पहले एक बार सीख लो उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर लेना। एनीवे, अब हम क्या करेंगे अपना स्टैटिक नेट, तो ऑब्जेक्ट नेटवर्क के टाइप का किसके लिए बनाना है मेरे को, वेब के लिए, और एंटर, वो एसनेट वेब भी लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं, वो एसनेट तो इसलिए कि स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ वेब सर्वर के लिए। देन अब की बार सिंगल ही है ना एड्रेस, कौन सा 10331, ठीक है, यहीं पे नेट चलाना है, तो आउटसाइड, नॉट आउटसाइड, डीएमजी, डीएमजी टू कहाँ जाना है, आउटसाइड पे, और किस तरह का नेट चलाना है, स्टैटिक, और इसकी आईपी कौन सी बाइंड करनी है, .3, एक काम हो गया। दूसरा, अब आपको बनाना है ऑब्जेक्ट नेटवर्क, किसके लिए बनाना, मान लो मेल के लिए, सो होस्ट, अब की बार मेल सर्वर कौन सा है आपका, दिस वन, सो नेट अब चलाना है आपको डीएमजी से आउटसाइड की तरफ, और स्टैटिक इसको आईपी कौन सी देनी है, 205.1.1.4, ऑल राइट, सब सही है। शो नेट करोगे तो आप देख लो जी, सेक्शन 2 में आपकी 3 एंट्री आ गई है, और थोड़ी डिटेल जाननी है तो अभी तो खैर आपको वही दिखा रहा होगा, या है फर्क, है फर्क, करो नोटिस जरा, बाकी और दिखाऊंगा इसका क्या फर्क होता है जब हम आगे हिट कर रहे होंगे एक्चुअल। ओके, शो एक्सलेट, इन एंट्रीज को जरा इग्नोर करना यार आप, है ना, ये आई डोंट नो स्टक होगी इस फायरवॉल के अंदर, मेरे को रिस्टार्ट करनी पड़ेगी फायरवॉल, देन इट दे विल बी गॉन, और मे बी मेरे को GNS3, आई डोंट नो ये कोई बग है क्या है, ये नहीं हट रही एंट्रीज यहाँ से, बट एनीवे आप बस इधर ध्यान रखिएगा, या फिर जो नई एंट्रीज आएंगी यहाँ पे नीचे वो देखना है। सो पहले ये देखो, ये पहले वाली पड़ी हुई है डायनामिक पैड के टाइप की, याद है, I4 किसके लिए होता था, डायनामिक के लिए,
और अभी जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है स्टैटिक की, स्टैटिक के लिए क्या मिलना चाहिए, एस। तो यहाँ पे देखो ये एस लिखा हुआ है फ्लैग पे, फ्लैग्स आई फ्लैग्स एस, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि जो इनसाइड डीएमजी वाला था वो ये, आउटसाइड किस में होना है आपका, इस पब्लिक आईपी में, एंड दिस वन टू दिस वन। और शो नेट में भी आप देख पा रहे हो कि अभी तो हिट 0 है, बिकॉज बाहर से कोई आपका इंटरनल सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। नाउ इफ दे ट्राई, तो पिंग का छोड़ दो, मैंने पिंग वगैरह अभी कुछ नहीं है, सब एसीएल सब कुछ हटा दिया, तो बाहर से पिंग और वो सब कुछ नहीं होना है। सो इफ यू ट्राई लेट्स से 10.3.3. कौन है 1, इसके लिए मैंने क्या वो किया था, वेब सर्वर के लिए सोच रहा था ना मैं इसको, तो 80 नो, 443 HTTPS नो, बिकॉज हमने क्या बोला भाई, जो बाहर से ट्रैफिक अंदर आएगी ना वो लोअर टू हायर सिक्योरिटी लेवल पे आ रही है, तो वो डिफॉल्ट डिनाइड होती है फायरवॉल पे, रिमेंबर। जब हायर टू लोअर जाती है, जब मैंने डायनामिक पैटर्न वो सब किया था, तो कोई एसीएल फायरवॉल पे बनानी नहीं पड़ी थी, क्योंकि हायर टू लोअर ट्रैफिक पास या अलाउड होती है बाय डिफॉल्ट एएसए में, लेकिन लोअर टू हायर नहीं, उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, रिमेंबर, एसीएल, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर हमें क्या करनी पड़ती है, एक्सेस लिस्ट आउट टू इन एक्सटेंडेड, क्या परमिट करना है आपकी बार मेरे को, वेब सर्विस, इट मींस टीसीपी, बाहर इंटरनेट से आनी है तो कहीं से भी आई एनी, और कहाँ के लिए, होस्ट। अब देखो 10.3.3.1 को मैंने क्या बनाया था, इफ यू रिमेंबर, वेब सर्वर, ठीक है ना। सो एनी होस्ट और EQ 80 HTTP चाहता हूँ ना मैं इस पर रन करे सिर्फ, तो 80, अगर आप सेम 443 भी कर सकते हो, अगर आप दोनों ही इस पे इनेबल करवाना चाह रहे हो तो। सो आप यू कैन रेप्लिकेट इट with the 443 keyword also. So if you do show run access list, you can see there are 2 entries in your access list. तो इसी तरह से आपको 10333 के लिए भी करवानी है एंट्री। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, ACL में एक्चुअल एड्रेस आने हैं, बाहर से आपने इसको 205.1.1.3 और 4 दिया था, वो नहीं, ACL में एक्चुअल एड्रेस डालने होते हैं, मैप्ड एड्रेस नहीं, मतलब पहले ट्रांसलेशन हो चुकी होगी 205 वाले से 10 वाले में, वो फिर ACL में चेक होना, ये ध्यान रखना, मैंने नोट्स में मेंशन करा हुआ सारा, टेंशन मत लो, बट जस्ट कीप इट इन माइंड। अब सेम काम आप किसके लिए करो, आपका 80 वाला 10333 के लिए, और फिर इसके लिए आप 443 भी। नाउ इफ यू चेक योर एक्सेस लिस्ट देयर शुड बी 4 एंट्रीज, 24331 24333, ठीक है। नाउ अब मेरे को मेल के लिए भी करना है, ठीक है ना, या नहीं, मैंने 2 के लिए बनाया है ना। सो आप सेम काम मेल सर्वर के लिए भी कर सकते हो, लेट्स से आप बोलो भाई मैंने ऑब्जेक्ट या मेल का कर रखा है मैंने, आई डोंट नो, मैंने 2 कौन से बना रखे हैं, लेट मी चेक, शो रन नेट, तो मैंने वेब के लिए किया हुआ है, मतलब मैं चाह रहा था HTTP के लिए दिस वन, और ये मेल के लिए किया हुआ है मैंने, ठीक है। मैंने HTTPS के लिए नहीं कर रखा अभी तक, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक और ऑब्जेक्ट नेटवर्क बना लो वेब सिक्योर के लिए, ठीक है, उसमें मैं चाहता हूँ कि जो मेरी 345, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मतलब आप अभी के लिए कोई सेंस बनेगी नहीं, ये जो एग्जांपल मैं याद आ रहा है मेरे को देना, ये पैट के लिए ज़्यादा सेंस बनेगी इसकी, इसमें तो कुछ नहीं है, वैसा ही आप करके और एक और पब्लिक आईपी इसमें असाइन करा दोगे, तो छोड़ दो अभी, मैं इसका कोई यूज़ मेरे को दिख नहीं रहा है। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से व्हेन वी विल डू स्टैटिक पैट, ओके। सो नाउ लेट्स जनरेट सम ट्रैफिक मे बी, है ना। तो मैं क्या करूं, बाहर से अगर आप अब ट्राई करते हो 80 को अलाउ नहीं किया 1033 के लिए, 1 के लिए कर तो रखा है, 443 को, अच्छा लिस्ट बनी है, अप्लाई नहीं हुई है अभी तक, रिमेंबर, ये सिर्फ मैंने अभी लिस्ट बनाई है। शो रन एक्सेस ग्रुप करोगे कुछ नहीं है, सो एक्सेस ग्रुप आउट टू इन, यही थे ना नाम मेरा, आउट इन, हाँ। So in interface outside. Now if you'll try, why is that 10331 पे हो नहीं रहा है अपना, 10331 पे शो एक्सेस लिस्ट हिट नहीं आ रही है,
आ तो रही है भाई। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? 10331 ये सर्वर है ना, तो इस पे मैं क्या करूं? IP HTTP सर्वर, IP HTTP secure server, and write to write maybe. Now if you'll try, let's do the same thing. मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपना HTTP और HTTPS इनेबल करा रहा हूँ सर्वर 1 और 2 पे DMG में जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एक को मैं जो मेल सर्वर मान रहा हूँ और एक को वेब सर्वर मान रहा हूँ। सो IP HTTP सर्वर, HTTP secure server, do write. Now let's try. Is it working? No, it's not working. Let's see. Show xlate. अच्छा, ये तो वही है, शो नेट, नोट एक्सलेट, शो नेट। यहाँ पे हिट आपके इंक्रीज होने चाहिए भैया, हो नहीं रहे हैं। शो नेट, देखो अनट्रांसलेट में ना वैल्यू आनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत कर रहे हैं हम? 205.113.114 शो रन एक्सेस लिस्ट। कहीं से भी आए यहाँ के लिए और यहाँ के लिए। लेट्स वेरीफाई द नोट्स। हाँ, मे बी वी आर मिसिंग समथिंग। तो ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाया हमने वेब के लिए, होस्ट मैंने प्राइवेट बता दिया और स्टैटिक एड्रेस मैंने बता दिया उसको पब्लिक वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो वही बात है कि भाई बाहर से अंदर के लिए लोअर टू हायर सिक्योरिटी लेवल आपका कुछ वो नहीं होना है अलाउड, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, फिर लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो 10331 के लिए 80443 और इन इंटरफेस आउटसाइड मैंने बना रखी है। तो शो रन एक्सेस लिस्ट तो यही है। तो 10331 के लिए 80 भी और 443 भी, 80 भी और 443 भी। चलो आप अगर ऐसा भी कर सकते हो, बट वो तो मेल के लिए था, ये भी तो होनी चाहिए ना, यही नहीं हो रही है हमारे पास। एक्सेस लिस्ट आउट अंडरस्कोर इन एक्सटेंडेड परमिट TCP any host 10.3.3.3 EQ25। ठीक है, ये एंट्री हम डाल देंगे, बट वेब तो मेरा पहले ही एक्सेस नहीं हो रहा है। अच्छा, शो रन एक्सेस ग्रुप, नाम क्या डाला, आउट इन है ना, यहाँ पे आउट इन है, इन इंटरफेस आउटसाइड। ठीक है। For web server, for mail server we have done manual net. Then what we are missing, why we are not getting through? um, let's try again। पब्लिक सर्वर पे हूँ मैं और ओके ओके, अब मैंने ना इफ यू रिमेम्बर यहाँ से वो हटा दिया है मेरा, कौन सा, डायनामिक पैड पर। उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, हम तो DMZ की तरफ ही जा रहे हैं। what else can be missing? Let me try। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ट्रबल शूटिंग, शो एक्सलेट में क्या दिखाएगा मेरे को यहाँ से, तो मेरे को पुरानी एंट्री दिखा रहा है। ठीक है, मतलब मेरी 10331 टू दिस, 10333 टू दिस। ओके, अगर मैं 10.3.3.3 से ट्राई करूं, नो, अच्छा वो तो मेल के लिए करा ना मैंने उसको शायद, या दोनों के लिए किया था। 443, ठीक है, लेट मी ट्राई फॉर मेल ऑल्सो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 25। ओके, नाउ लेट्स गो हियर। शो एक्सलेट के बजाय शो नेट अगर मैं करूंगा तो वी शुड गेट द हिट हियर, बिकॉज आप 205, ठीक है, माय बैड। यार देखो, बाहर से जब आप अंदर आओगे तो आप प्राइवेट आईपी का नहीं ना यूज करोगे, ठीक है ना।
किसका यूज करोगे? पब्लिक का। सो व्हाट यू शुड बी डूइंग, 205, okay, 205.1.1.3 on which port number? 80. Now you can see. I'm sorry for wasting your time and energy in stupid things, ठीक है ना? So what I'm trying to do here, ये पब्लिक यूजर की बजाय आप इसको बोल लो अब आपका अच्छा पब्लिक सर्वर है कि क्या है, ये पब्लिक सर्वर की बजाय आप इसको क्या नाम दो, पब्लिक यूजर अब की बार, ठीक है ना? तो अब ये इंटरनेट चलाना चाह रहा है, ये आपकी वेबसाइट चलाना चाह रहा है, तो वो जब भी मैं पिंग करूंगा लेट्स से google.com को, तो उसकी पब्लिक आईपी पिंग होगी ना कि उसकी प्राइवेट। चलो भाई चलो, अब तो क्यों इंटरनेट नहीं चल रहा क्या मेरा? सो अब जब ट्राई करोगे ना इसको देखोगे तो पब्लिक आईपी आएगी आपकी, यहाँ पे प्राइवेट नहीं आएगी। सी दिस वन 142, तो आप इसको पिंग करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पिंग दिस वन, तो ये रिप्लाई आएगा ना कि इसका प्राइवेट आईपी का 10 वाले का। सो दिस वाज द मिस्टेक आई वाज मेकिंग, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ तो पोर्ट नंबर 80 पे ओपन दिखा रहा है, बहुत बढ़िया, अब हिट आनी चाहिए आपकी। देन 443 पे ओपन है, ओके। 25 पे नहीं दिखा रहा है, 25 पे। चलो, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू मेक द सर्वर, मेल सर्वर आउट ऑफ अ राउटर, राइट? बिकॉज HTTP और HTTPS तो मैंने कमांड बता दी थी आपको इनेबल कराने की, ये वाली दोनों। मेल कैसे कराएं? इज देयर एनी सच कमांड? यू कैन टेल मी ऑन द कमेंट्स, बट आई डोंट थिंक इट इज अवेलेबल। बट स्टिल टेस्टिंग कहाँ से हो जाएगी? अब देखो यहाँ से आप शो नेट करोगे, ये देखो हिट आ रही है, कहाँ पे आपकी आ रही है? 113 पे। किसके लिए? आपकी जो हमने कौन सी ट्रैफिक कराई थी उसके लिए, 113 के लिए चेक कर लो। ये देखो वेब वाली कराई थी हमने ना, मेल की यहाँ पे आनी चाहिए थी। अच्छा, मेल की ट्रैफिक हिट नहीं हो रही है, तो अच्छा ये 4 के लिए था ना, इसलिए हिट नहीं हो रही है। मैं किस पे कर रहा हूँ? 3 पे। अगर आप इसको सेम 4 के लिए, छोटी छोटी चीजें हैं भाई ध्यान रखनी है। देखो भाई हमने किसके लिए क्या कॉन्फ़िगर किया, और वही फिर टेस्ट कर सकते हैं ना ऑब्वियसली, अदरवाइज तो टेस्ट होगा नहीं। ये देखिए, तो अब इस पे हिट, तो अगर यहाँ पे कोई मेल सर्वर होता वो एक्सेस हो जाता, यहाँ पे कोई वेब सर्वर होता वो एक्सेस हो जाता। तो दैट इज द आइडिया हियर। आई होप दैट मेक्स सेंस। शो एक्सलेट में तो खैर आपके हमारे काम का कुछ होगा, और क्या टेस्ट करा सकता हूँ मैं आपको यहाँ से? सो दैट्स इट आई गेस, इफ देयर इज नथिंग एल्स टू डिस्कस अबाउट। तो अभी हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा रिकैप करवा दूं कि जो हमारे इनबाउंड कनेक्शंस हैं फ्रॉम इंटरनेट टू आर DMZ साइड, तो उनके लिए हमने क्या किया है, पर DMZ सर्वर एक स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कराइए, ताकि बाहर से लोग उस पब्लिक एड्रेस के थ्रू उनको एक्सेस कर सके। उसका सिंटेक्स क्या था? आपको DMZ टू आउटसाइड लिखना है अब की बार, बिकॉज DMZ को आप अलाउ करा रहे हो, और DMZ आपका हायर सिक्योरिटी जोन है, वो पहले आता है, फिर आउटसाइड यानी लोअर सिक्योरिटी जोन बाद में आता है। कीवर्ड अब की बार डायनेमिक की जगह स्टैटिक यूज करना है, और जिस भी प्राइवेट एड्रेस के साथ जो भी पब्लिक एड्रेस आपको लिखना है, प्राइवेट वाला लिखना है ऑब्जेक्ट वाले में होस्ट के थ्रू, और स्टैटिक आपको नेट की कमांड में मेंशन करनी है, ठीक है? और ये प्लानिंग आपको पहले करके रखनी है, किस प्राइवेट सर्वर को कौन सी पब्लिक आईपी देनी है आपने। एंड ईच सर्वर विल नीड वन डेडिकेटेड पब्लिक आईपी इन स्टैटिक नेट, ठीक है? एंड वी आल्सो नीड द ACL फॉर अलाउिंग द आउटसाइड ट्रैफिक इन द इनसाइड और DMZ जोन, बिकॉज वो लोअर सिक्योरिटी लेवल से हायर पे आ रही है, बिकॉज आउटसाइड 0 है, DMZ 50 है, तो 0 to 50 अलाउड नहीं होगा ना बाय डिफॉल्ट, सो वी नीड ACL। वही हमने किया है। एंड इफ यू नो जितने भी आपके पास सर्वर्स होंगे उतने ही ऑब्जेक्ट ग्रुप्स बनेंगे आपके, और वही उस हिसाब से आप पब्लिक आईपी आपको चाहिए होगी। दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर इट बाय यूजिंग द मैनुअल नेट। आप अपने आप से ट्राई कर लेना, ये मैं बता चुका हूँ, तो वी डोंट स्पेशल, जब तक कुछ ऐसा मेंशन नहीं होता तो ऑटो नेट से ही चलता है सारा कुछ। ये तो सिर्फ बताने के लिए बता रखा है, लिखने के लिए लिख रखा है आपकी रेफरेंस के लिए। सो दैट्स इट आई गेस। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जब आईपी एक ही है हमारे पास, वो शेयर करनी हो, तो कैसे फिर पैट का हम यूज करते हैं। अच्छा, इसी को आप ना यहाँ से भी देख सकते हो, थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूँ उस डेडिकेटेड वीडियो के ऊपर, या फिर अगली में ही बात करें, कितना रहने देते हैं, इट्स अबाउट हाफ एन आवर है ना, काफ़ी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अगली वीडियो में फिर हम बाकी पैट के बारे में, स्टैटिक पैट के बारे में बात करें। तो मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।